हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्टिंग के टाइम चाहिएंगे अपन को। और इससे आप पूर्व विदितों की अलॉटमेंट लेटर आ गया है, जैसे कि आपको बताया था कि मंडे को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और मंडे को शाम देर रात तक अलॉटमेंट लेटर आ गया। एकदम सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आज आपको बता दूंगा कि ऑल डॉक्यूमेंट जो रिपोर्टिंग के लिए चाहिएंगे हमको और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप विदित हो, अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे और जो डॉक्यूमेंट कौन सा कहाँ पे बनेगा उन पर बात करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये फीस की यहाँ पर किया गया है, फीस की संरचना। तो इसमें नोट क्या हुआ है ये देखो आप पहले तो। विद्यार्थी की वार्षिक फीस एक विभाजन का विभाजन बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम का शुल्क प्रति वर्ष प्रति छात्र 50,000 रुपये ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए, और एनसीसी नर्सिंग प्रथम वर्ष 90,000 रुपये द्वितीय वर्ष। ये प्राइवेट का सिस्टम, ये इस तरह से फीस बताई गई है। उसका विभाजन नीचे ये यहाँ पर किया गया है, देख सकते हैं आप। तो इसमें बताया गया है कि जो बॉयज है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो उनकी जो फीस है वो 51,000 रुपये रहने वाली है। और उनका 51,000 रुपये किस किस तरह से डिवाइड किया गया है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्यूशन फीस रखी गई है इनकी 35,000 रुपये, 5,000 रुपये लाइब्रेरी फीस है, स्पोर्ट फीस है 5,000 रुपये, यूनियन फीस है 500 रुपये, 2,500 सॉरी। और न्यू वेलफेयर ये इस तरह से डिवाइडेशन करके और 51,000 रुपये की डीडी बनेगी। बॉयज़ है जो बॉयज़ है जनरल, ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट और एसटी और एससी बॉयज़, ऑल फीमेल और एसटी एससी बॉयज़, चाहे फीमेल अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो सभी फीमेल की जो डीडी बनने वाली है वो 21,000 रुपये की बनने वाली है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये डिवाइडेशन किया गया है। और बॉयज एसटी एससी के जो बॉयज़ हैं उनकी भी 21,000 रुपये की डीडी बनेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे अब कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा और कौन से डॉक्यूमेंट हमको रिपोर्टिंग के टाइम चाहिएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास होने चाहिए जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसको अपन हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा और इसके बारे में बात करता हूँ। तो हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पर जाके आप परफॉर्मा हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ले जाएंगे, उस पर डॉक्टर होगा एमबीबीएस वाला, तो उसके सिग्नेचर और सील लगेगी। उसमें जो फिल करना है नाम वगैरह और आइज वगैरह की क्वालिटी वगैरह, वो जो सारा फिल करना होगा आपको। और इसके लिए कुछ पैसे भी ले सकते हैं वो। तो आपको आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। उसके बाद हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर पर। तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए जो अभी कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो एडमिट कार्ड, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था आरबीएचएस का आपने, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले आपने जो फॉर्म भरा था उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, बैंक चालान कॉपी। और दोनों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग फॉर्म भरा था तब चालान जो कटा था वो, और काउंसलिंग के टाइम जो चालान कटा, दोनों कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट बताया गया है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक आईडी का होना आपके पास अनिवार्य है।
सेकेंडरी सर्टिफिकेट और सेकेंडरी मार्कशीट। सेकेंडरी मार्कशीट और सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंडरी मार्कशीट जो होती है उसके ही साथ मर्ज होकर आता है जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, अलग अलग नहीं आता है ये। तो सेकेंडरी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी अनिवार्य है। और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, तो ये भी ऐसे इसी तरह से मर्ज होकर आता है कि मार्कशीट में ही। तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये ST SC कैटेगरी के अलावा अदर जो कैटेगरी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको जब आप एनरोलमेंट कराओगे तो उस टाइम आपको न्यू बनवाना पड़ेगा, अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो उसमें नए की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा, जो 12th पास किया आपने वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे वो मार्कशीट के साथ ही। और माइग्रेशन भी आपको उसी स्कूल से मिलेगा। मार्कशीट जो आती है बोर्ड से उसके साथ ही माइग्रेशन भी आता है, तो माइग्रेशन आपको स्कूल से ही मिलेगा। इसके बाद हम बात करें सब कैटेगरी कास्ट सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और WPC ये अगर आपके पास है तो अवेलेबल करवा दीजिए। इसके बाद हम बात करें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो TC जो है आपके पास होनी चाहिए। 12th की TC आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 12th करके डायरेक्ट आए हैं, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो आप 12th की TC आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है BA BSc में, तो आप अगर वहाँ से TC कटवाते हो तो आपको कॉलेज वाले TC देनी होगी यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप एफिडेविट एक ये होता है गैप एफिडेविट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो 12th के बाद कितने ईयर का आपका गैप है, या 12th के बाद जस्ट बाद आपने ये एग्ज़ाम दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है, तो अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसके बाद हम बात करें तो बॉन्ड सर्टिफिकेट जो होता है ये 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना होता है। 500 रुपये से कम वाला स्टाम्प नहीं चलता है बॉन्ड सर्टिफिकेट में, ये ध्यान रख लेना आप। और बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको कहाँ पर बनवाना है, कैसे बनवाना है, इसी पर अभी मैं बात करूँगा। इसके बाद एफिडेविट एंटी रैगिंग प्रोफेशनल कंडक्ट एंटी रैगिंग, तो ये जो है एंटी रैगिंग के लिए भी एफिडेविट बनता है। तो ये आप 50 रुपये के स्टाम्प पर और या फिर 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं। ये कॉलेज वालों से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है या फिर 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है, उससे पहले ना बनवाएं आप। कभी कभी कॉलेज वाले जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए आप पहले कॉलेज वालों से पूछ लीजिए कि किस 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है या 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। अगर आपने बनवा लिया 100 रुपये के स्टाम्प पर तो उनको ये भी बता दीजिए कि हमने बनवा लिया है, तो अगर वो मान जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करें तो ये 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद DD आपके पास होनी चाहिए। DD किस नाम से बनेगी ये आपको कॉलेज में कंफर्म करना होगा कि DD किस नाम से बनवानी है। कॉलेज में कॉल करिए आप और पूछिए कि DD किस नाम से बनवाए। हो सकता है कि प्रिंसिपल के नाम से बनवाई जाए DD, तो गंगानगर में पिछले ईयर नोडल ऑफिसर के नाम से बनवाई गई थी DD, इसलिए आपको कंफर्म करना होगा पूछ के कि किस नाम से DD बनवानी है। ये आप DD जो है आप अपने वहाँ से गाँव से शहर में जो बैंक है वहाँ से आप DD बनवा सकते हैं, या फिर जहाँ पर कॉलेज मिला है आपको वहाँ से भी आप DD बनवा सकते हैं। और आपके पास ये लास्ट में बताया गया है कि 2 कोबरा फाइल होना आवश्यक है और 1 लेदर फाइल होना आवश्यक है। तो आपके पास 2 कोबरा फाइल जो होती है उनमें ये सारे डॉक्यूमेंट है,
एक एक कॉपी दोनों कोबरा फाइल में लगेगी। उसके अलावा एक कॉपी आपके पास होना आवश्यक है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी सारी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो आपके पास फ़ोन में होना आवश्यक है। बिकॉज़ आपको पीछे जो भी प्रोसेस हो इन फॉर्म वगैरह में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ये सब अपने पास रखना आवश्यक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चाहिए, किस किस तरह से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, और बॉन्ड सर्टिफिकेट एंटी रैगिंग जो है उन पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट के बारे में बात करें। ये बॉन्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें दिखाया गया है कि स्टाम्प पेपर वैल्यू नोट लेस देन 500 रुपये। जैसे 500 रुपये से कम का स्टाम्प नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप फर्स्ट चीज़। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह, एज और सन ऑफ, फर्स्ट में आपका नाम आएगा, स्टूडेंट का नाम, उसके बाद एज आएगी, उसके बाद सन ऑफ क्या है, पिताजी का नाम, रेजिडेंट एरिया। फिर उसके इसमें क्या होता है कि कॉलेज का नाम भी भरे जाते हैं। तो कॉलेज का नाम जो भरे जाते हैं, आपको अगर कॉलेज चेंज नहीं करवाना है तब तो आप कॉलेज का नेम अभी भर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज चेंज करवाना है तो अगर चेंज हो जाता है तो आपको बाद में दोबारा बनवाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आपको अभी से इसमें बॉन्ड सर्टिफिकेट है, इन पर नाम अभी नहीं डालना कॉलेज का आपको, अगर चेंज करवाते हो तो। अगर चेंज नहीं करवाना है तो आप नाम डाल सकते हो। इसके बाद ये देख सकते हो परफॉर्मा, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो नंबर है ये मैं बता देता हूँ आपको, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी इसको आप ले सकते हैं, जो परफॉर्मा है इसको 8302782567। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी ये परफॉर्मा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एंटी रैगिंग वाले और एंटी पेरेंट्स वाला जो सर्टिफिकेट है, उस पर हम बात करें तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये आप देखिएगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट है, आप देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ। एंटी रैगिंग एफिडेविट बाई स्टूडेंट्स के द्वारा एंटी रैगिंग स्टूडेंट का वो जो एंटी रैगिंग लिया जाता है, वो सारा डॉक्यूमेंट इसमें आपका डेटा फिल होगा, और कॉलेज का नाम जिस भी डॉक्यूमेंट में आता है, ये स्टाम्प पेपर वैल्यू जो भी है, इनमें आपको कॉलेज का नाम नहीं भरना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिकॉज अगर आपको कॉलेज चेंज करवाना है तो ये आप दे सकते हो एंटी रैगिंग वाला। हाँ, सबसे बड़ी बात कि कहाँ पर बनेगा ये डॉक्यूमेंट, कहाँ पर बनेंगे, इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये एफिडेविट है, एंटी रैगिंग, एंटी पेरेंट्स और बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर जहाँ पर आपको कॉलेज मिला है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, और वहाँ पर जो कचहरी होती है, कोर्ट कचहरी जो होती है, वहाँ पर आपको वकील मिलते हैं। तो वहाँ पर जो होते हैं वो उनके पास मोहर होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो इसका मतलब, मेरा मतलब ये है कहने का कि कोर्ट कचहरी जो होती है आपकी, वहाँ पर आपको जाना होगा, 500 रुपये का स्टाम्प लेना होगा, और इन 2 एफिडेविट है, एंटी रैगिंग और एंटी पेरेंट्स, इसके लिए 50 रुपये, 100 रुपये के कॉलेज से पहले पूछ लीजिएगा। उसके बाद लेने के बाद ये परफॉर्मा है, इसको आप या तो कंप्यूटर से टाइप करवा सकते हो या फिर कॉपी करके उस पर पेस्ट करवा सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, इस तरह से आप, या तो ये परफॉर्मा ऑलरेडी उसके पास होगा, सेम परफॉर्मा होना चाहिए, इसके अलावा सेम परफॉर्मा होना चाहिए, आपको पेस्ट करवाना है। इसके कुछ पैसे लेते हैं वो टाइपिंग करने के वगैरह, और कुछ मोहर लगाने की जो सील लगती है कोर्ट में, तो उनके भी कुछ पैसे लेते हैं। इस तरह से ये टोटल खर्चा स्टाम्प का आ जाता है आपका 1200 से 1500 रुपये तक। बिकॉज़
500 रुपये का जो स्टाम है उसको 150 रुपये शायद ज़्यादा लेते हैं, 650 का देते हैं। और जो 100 रुपये का स्टाम है उसको 150 रुपये का देते हैं। तो इस तरह से, और जो टोटल खर्चा मिला के है 1200 से 1500 रुपये तक बैठ जाता है इनमें। तो ये एंटी रैंकिंग वाला परफॉर्मा है, आप देख सकते हो इसका। या तो आप फ़ोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। अभी मैंने आपको नंबर बताया था 8302782567। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट परफॉर्मा बचा है अपना एंटी पेरेंट्स वाला। ये आप देख सकते हो, एफिडेविट है पेरेंट्स वाला। तो ये सर्टिफिकेट लिया जाता है पेरेंट्स की ओर से कि हमारा स्टूडेंट रैंकिंग नहीं करेगा, इसके लिए कंफर्मेशन ली जाती है पेरेंट्स की, और एक स्टूडेंट्स की तरफ से भी लिया जाता है। तो ये 2 स्टाम्प और बनाए जाते हैं। ये देखो, आप यहाँ पर आपके पिताजी का नाम फिल करना होगा, उसके बाद मदर ऑफ गार्जियन, फुल नेम, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद एनरोलमेंट, बिहेविंग, एडमिटेड। इस तरह से आपको इसमें सारी जानकारी फिल करनी होगी, और ये आपको कोर्ट कचहरी में बनवा के तैयार रखना है। फिर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैंने जो व्हाट्सअप नंबर बताया उन पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इनको रिसीव कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग के टाइम जब भी आप आए तो मैंने जो सीक्वेंस बताया था डॉक्यूमेंट्स का, उसी सीक्वेंस से फाइल में एडजस्टमेंट करके लेके आए, ताकि आपको यहाँ पर टाइम ना लगे। उसके लिए यहाँ बाद में आपको यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करके देने होंगे सारे डॉक्यूमेंट। तो आप ऑलरेडी 2 फाइल लेके आए, कोबरा फाइल और एक जो लेदर फाइल है, वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट लेदर फाइल में होना चाहिए, और फोटोकॉपी जो है वो कोबरा फाइल में आपके पास होनी चाहिए। और उसी सीक्वेंस में आप फोटोकॉपी लेके आए। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको बता दूंगा। जो स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है और वे सोच रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, तो आपको उस कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आप चेंज करा सकते हैं सेकंड राउंड में। चेंज के लिए अप्लाई कर देना। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो बढ़िया वाला आपको कॉलेज मिल जाएगा। चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है उनको सेकंड राउंड में मिलने का चांस है अभी। ऐसे ना सोचे कि हमें कॉलेज नहीं मिला। इसी तरह से सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स के पास, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पर बनाना है, सभी को सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।